तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई कल के अपडेट में हम लोगों ने क्रिस बमस्टेड के रिटायरमेंट के ऊपर बात किया था, बट वो पोस्ट एक्चुअली रिटायरमेंट का कह भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि एटलीस्ट क्रिस बमस्टेड ने प्रेजेंट में तो रिटायरमेंट नहीं लिया है, बट असली रिटायरमेंट न्यूज़ तो कल रात को आई है, वो भी हमारे इस साल के टोरंटो प्रो के विनर इयान वेलियर की तरफ से। और एक मज़े की अगर बात बताओ दोस्तों आप लोगों को, तो इयान और क्रिस दोनों एक टाइम एक साथ ट्रेनिंग किया करते थे, और आप दोनों को बेस्ट फ्रेंड के कैटेगरी में भी पकड़ सकते हो। इवन शायद पिछले साल तक इयान भी हो सके उतना क्रिस को डाइट और वर्कआउट रिलेटेड गाइडेंस दिया करते थे। मतलब कह सकते हो कि इयान दोस्त के साथ साथ एक कोच का रोल भी प्ले करते थे क्रिस के ऊपर। अब भाई बात करें अगर इयान के ऊपर, तो इयान आज से नहीं बल्कि 18 साल की उम्र से कम्पीट कर रहे हैं, और अभी तो शायद नवंबर में उनकी एज 33 होने वाली है। इवन ये आर्नोल्ड क्लासिक में रनरअप के साथ साथ ओलंपिया में 7th आए हुए बॉडी बिल्डर्स में से है। बट अचानक कल रात को उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि वो कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट लेने वाले हैं। अब शायद ये न्यूज़ थोड़ी पॉजिटिव होती अगर वो इस साल ओलंपिया के बाद रिटायरमेंट लेते, क्योंकि इयान तो ऑलरेडी इस साल के ओलंपिया के लिए क्वालिफाइड है। वैसे इयान का कहना ये है कि रिटायरमेंट वाली बात ऑलरेडी 1 साल से उनके दिमाग में चल रही है, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठ रहे थे कि क्या इयान के साथ कोई हेल्थ इश्यूज है या इंजरीज चल रही है। तो उन चीज़ों को इयान ने डायरेक्ट नकार दिया है, और उनका कहना है कि इन बॉडी बिल्डिंग प्रेप्स में वो जिस हिसाब के रिस्क के अंदर खुद को डालते थे, शायद वो वर्दलेस है। खासकर जिस हिसाब के बॉडी वेट पे वो चलते थे वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। अब भाई बॉडी बिल्डिंग पूरी गेम ही है डेवलपमेंट्स और इम्प्रूवमेंट्स की। अब इस रेस में अगर कंटिन्यूस आप आगे नहीं जा पा रहे हो, देन सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल ही है, वो भी एक बढ़ते एज के साथ। क्योंकि अगर आप एक यंग एथलीट हो तो आपके इंजरीज जल्दी रिकवर होते हैं, मसल्स भी बेटर रिस्पॉन्स करते हैं। बट वहीं अगर आपकी एज भी होती जा रही है और आपकी प्लेसिंग भी इंप्रूव नहीं हो रही, देन ये तो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली हर साइड से सफ़र कराने वाली है आपको। इवन प्लेसिंग की अगर बात करें तो इयान की बेस्ट प्लेसिंग ओलंपिया में 7th थी। बट बात करें कि क्या इयान अभी फिर से ओलंपिया में 7th आ पाएंगे, तो यहाँ शायद उनके फैंस को बुरा लगे, जिसके लिए मैं ऑलरेडी पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। बट अभी के लाइनअप को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो फिर से 7th प्लेसिंग पे आ पाएंगे ओलंपिया में। खासकर अभी के न्यू यंग एज जेनेटिकली ब्लेस्ड बॉडी बिल्डर्स के सामने उनका अच्छा प्लेसिंग लाना तो मुश्किल ही है। इवन पिछले साल ही ओलंपिया में उनकी प्लेसिंग 11th आई थी, और इवन इस कंपेरिजन में अगर आप माइकल क्रिजो को ही पकड़ो तो अगले साल ओलंपिया में क्रिजो की प्लेसिंग 12th आई थी, यानी डायरेक्ट इयान के बाद ही। बट तब से अब तक उन्होंने जिस तरह की इंप्रूवमेंट्स की है, तो उनके ऊपर तो ये बातें चल रही है कि वो शायद इस साल ओलंपिया में टॉप 8 के अंदर प्लेस हो जाएंगे। तो इयान से बेटर प्लेसिंग वाले बॉडी बिल्डर्स को तो छोड़ो, बल्कि उनसे लोअर प्लेसिंग्स वाले भी कुछ बॉडी बिल्डर्स इयान को आसानी से इस साल बीट करने वाले थे। इवन इयान कहे या ना कहे, बट एज बाय एज उनके फिजिक में फ्लॉस तो आ रहे हैं। अब इस साल टोरंटो में ही उनके चेस्ट में जो नर्व डैमेज की वजह से जो सेपरेशंस आई थी, अगर वो चीज़ ओलंपिया में होती देन शायद से उनकी प्लेसिंग ही नहीं आती, मतलब सीधा 15 के बाहर उनकी प्लेसिंग आती। तो भाई अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मेरे ख्याल से इयान के तरफ से उनका स्मार्टेस्ट डिसीजन था ये वाला, क्योंकि जब आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, वो भी कुछ साल से, और एज भी आपकी बढ़ती जा रही है कंटिन्यूअस, तब रिटायरमेंट लेना ही ज़्यादा बेटर डिसीजन है। इवन इयान का ये भी कहना था कि वो बॉडी बिल्डिंग के लिए उतना ज़्यादा पैशनेट नहीं रह गए हैं, तो मेरे ख्याल से इनका रिटायरमेंट लेने का फैसला सही है। बाकी इस मैटर में आपके थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा भाइयों। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, तो ये अपडेट है भाइयों ब्लेसिंग अवधियो और रेगन ग्राइम्स के ऊपर। अब ये कोई फिजिक अपडेट नहीं है, बल्कि दोनों बॉडी बिल्डर्स ने आपस में शर्त लगा लिया है। अब शायद दोनों अब तक इटाली पहुंच गए हैं, और पहुंचते ही दोनों ने एक दूसरे के साथ शर्त लगा लिया कि दोनों में से जो भी हारेगा इटाली शो में, मतलब जिसकी भी प्लेसिंग नीचे आएगी, वो अगले को $5000 देगा। अब मेरे ख्याल से शायद ये खुराफात ब्लेसिंग के दिमाग में ही आया होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके दिमाग में ही ऐसे आइडियाज़ आते हैं। बट शायद ये वाला आइडिया उनके $5000 का नुकसान ही करवाने वाला है, क्योंकि मैंने अपने कल वाले वीडियो में भी यही कहा था कि ब्लेसिंग अभी कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट चल रहे हैं, और शायद उसी लिए ही उन्होंने ये शर्त लगा डाली। वैसे ब्लेसिंग्स भी अभी अपने ऑल टाइम बेटर फिजिक के साथ तो चल ही रहे हैं, बट शायद मेरे ख्याल से वो रेगन को तो बीट नहीं कर पाएंगे, जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी भाइयों आप लोगों को क्या लगता है कि किसको मिलेगा $5000? अब भाइयों अगली अपडेट है हमारे सबके चहेते बॉडी बिल्डर सैमसन दौदा की तरफ से। अब ओलंपिया से बस 8 हफ्ते पहले का उन्होंने अपना एक फिजिक अपडेट डाल ही दिया है। अब वैसे तो सैमसन अभी 300 पाउंड्स के ऊपर ही चल रहा है, जो कि उनका कहना है, और 300 पाउंड्स के ऊपर भी ऐसा शेप और कंडीशनिंग के साथ वो चल रहा है जो सही में अनबिलीवेबल है। खासकर इतने हेवी वेट पे रहने के बावजूद सैमसन का मिड सेक्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, और खासकर उनके क्वाड्स की जो साइज, जो सेपरेशन, जो डिटेलिंग है, जो कंडीशनिंग है, उनमें शायद ही कोई फ्लॉज निकाल सकता है। बट उससे भी ज़्यादा पसंद तो मुझे उनका राउंडनेस आ रहा है। जिस हिसाब के उनके राउंड चेस्ट और शोल्डर्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे रोनी कोलमैन वाली वाइब दे रही है। साथ ही साथ इनके वेस्ट की वजह से भी वी टेपर कह लो या एक्स फ्रेम कह लो, वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। लेकिन भाइयों ये चीज़ आपको भी पता है कि फ्रंट फिजिक नहीं, बल्कि उनका जो बैक है वो उनका वीक पॉइंट है। माना कि इन कुछ महीनों में उन्होंने अपने बैक को एक नेक्स्ट लेवल तक का इम्प्रूव किया है, बट शायद मेरे ख्याल से अभी उन्हें अपने बैक को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा। और ये मैं कह रहा हूँ कि मिस्टर ओलंपिया जीतने के बेस पे।
और इम्प्रूव मतलब सिर्फ साइज़ में ही ग्रो करना नहीं, बल्कि उसमें सेपरेशंस और डिटेलिंग इवन कंडीशनिंग भी सेम उसी लेवल की लानी होगी। वैसे सैमसंग अभी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मिस्टर ओलंपिया का टाइटल उनसे अब ज़्यादा दूर तो नहीं है। बाकी इस मैटर में आपके थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा भाइयों। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, तो ये भाइयों हमारे प्रीवियस मेंस फिजिक मिस्टर ओलंपिया जेरेमी बुंडिया की तरफ से। अब आखिरकार इनके तरफ से भी इनका 8 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट आ गया, और सही में ये अपडेट तो इनके तरफ से इस बार बहुत लेट से आया है। वैसे माना कि जेरेमी ने इस बार अपनी फिजिक में अच्छा खासा साइज पुट ऑन किया है, बट कहीं ना कहीं उनके फिजिक में मुझे 8 वीक्स आउट वाली कंडीशनिंग तो नहीं दिख रही, और कह सकते हो कि काफ़ी हद तक मुझे उनकी फिजिक सॉफ्ट लग रही है। अब पता नहीं इसके पीछे का रीज़न क्या है। इवन कहीं ना कहीं उनकी फिजिक का स्ट्रक्चर देखकर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो एक मेंस फिजिक एथलीट है, बल्कि उनके फिजिक में जिस हिसाब की राउंडनेस आ रही है, मैं उन्हें क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डर कैटेगरी में पकड़ना ज़्यादा बेटर समझूंगा। अब पता नहीं ओलंपिया तक ये क्या करने वाला है, बट शायद मेरे ख्याल से जेरेमी जिस मोटिव से आ रहे हैं कम्पीट करने, यानी उनका पुराना टाइटल रिक्लेम करने, तो शायद उस चीज़ के चांसेस तो कम ही है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, तो ये भाई वेस्ले वेजर्स की तरफ से, और फाइनली उन्होंने अपने नेक्स्ट शो को अनाउंस कर दिया, जो कि रहने वाली है दुबई प्रो शो। अब अगर ये दुबई में आते हैं, देन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो इस शो को जीत जाए, क्योंकि इनकी फिजिक ही इस लेवल की है कि ऐसे शोज जीतना तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ ये पोजिंग भी बहुत बढ़िया करते हैं, मतलब एकदम गोल्डन एरा वाली पोजिंग। बाकी फिजिक में इनका जो वीक पॉइंट है वो है इनके क्वाड्स, तो अगर वो इस चीज़ को इंप्रूव करते हैं, देन ओलंपिया में भी उनकी प्लेसिंग ऊपर आ सकती है। और इसकी लास्ट अपडेट है भाई ब्रांच चेन कांग की तरफ से। अब ये भी कम्पीट करने वाले हैं दुबई शो में, जिसमें कि 1.5 हफ्ते के आसपास ही टाइम रह गया है, अगर मैं सही हूँ तो। और इवन न्यूज़ मुझे जैसी मिली थी कि शायद उस शो में टेरेंस रफिन भी गेस्ट पोजिंग करने वाले हैं। वैसे अभी की इनकी फिजिक कंडीशनिंग तो अच्छी चल रही है, खासकर दुबई प्रो में मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा कंपिटिटिव लाइनअप रहने वाली है, या फिर कह सकते हो कि वीक लाइनअप ही रहने वाली है, सिवाय वेस्ले विजर्स को छोड़कर। तो वेस्ले के सामने ये खुद को कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे, वो इनके लिए एक चैलेंजिंग पॉइंट रहेगी। तो भाई आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।